Hello guys, good morning and welcome back to my channel. So we are all set for living. Today we are going to Indo-Pakistan border. कल हम रुके थे पालनपुर में जो कि गुजरात में और कंपेयर टू राजस्थान यहाँ गुजरात में ठंड थोड़ी सी कम है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल राइड होने वाला है क्योंकि 6 डिग्री में राइड करना बहुत ही ख़तरनाक लग रहा था। बहुत ही क्या बोले, बहुत ठंड था, बहुत ठंड था, उंगलियाँ काम नहीं कर रही थी। तो देखते हैं। तो टुडेज़ प्लान इज़ हम जाएंगे पहले इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, वहाँ से फिर जाएंगे भुज में आज स्टे करेंगे और कल जाएंगे रन ऑफ कच्छ फुल मून एक्सप्लोर करने। तो आपको मिलते हैं ऑन द वे। तो चलो अभी निकलते हैं सीमा दर्शन इंडो पाक बॉर्डर देखने। अभी जो गूगल मैप रास्ता दिखाएगा उसी के भरोसे से हमें जाना है क्योंकि हम एक नए लोकेशन पे है। तो आई होप कि आप मेरा ये राजस्थान वाला ट्रिप बहुत ही एंजॉय कर रहे हो। कुछ सजेशन है, कुछ रहेगा तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। और यार इतना मेहनत किया है तो थोड़ा लाइक तो कर ही देना। और अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना एक बार, फोकट का है लेकिन अच्छा लगता है। तो स्टेट हाईवे 27 पे एंजॉय करने के बाद, भगाने के बाद हमने लिया है ये कौन सा, उसके उल्टा स्टेट हाईवे 72। क्या कोइंसिडेंस है, 27 का 72 हो गया। और ये उसने सही है उसने सारा मास्टर ने हमारे लिए रुकाया। अभी वो पीछे वाला गेट गिरना ही था ट्रेन के लिए। अच्छा मास्टर अच्छा था, आपने वो देखा उसने और रुका दिया। ओ तेरी, बेचारा छोटा पिल्लू था, क्या करे। ये गुजरात राजस्थान ट्रिप में ना साला बहुत सारे कुत्तों की मतलब लाशें रोड पे मिली हमें। ये देखो बलून, ये कुछ अलग ही नज़ारा है। नक्की ट्रक है कि ट्रैक्टर है वही समझ नहीं आ रहा। ये तो पगड़ी जैसा लग रहा है बे, ट्रक ने पगड़ी पहनी है। ये देखो क्या कर रहा है। सिग्नल दो सिग्नल। अगर मेरे साथ ABS नहीं होता तो ये पूरा फैमिली को मैं उड़ा देता, पूरा बाइक से ही उड़ा देता। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पीछे कोई नहीं था ना, तो मुझे भी ठोक देते आप पीछे से। हाँ सो फाइनली बहुत बड़ी इच्छा थी कि हम लोग गुजराती ऑथेंटिक नाश्ता खाएं। तो करंटली वी आर इन सुईगाम। यहाँ से अराउंड है 44 किलोमीटर, शायद 40 या 45 किलोमीटर है जो बॉर्डर है नादाब बेट, वहाँ में जाना है। हमने नाश्ते में कर रहे ये वाला आइटम कचौड़ी। ये क्या, खमण ना, ये क्या है, खमण है ना, खमण इसको क्या बोलते हैं, खमण, इसको खमण बोलते हैं, खमण सही है। तो हमने करेंटली सुईगाम में और यहाँ से है 43 किलोमीटर है द जीरो लाइन। क्या ऑटोग्राफ देते जा, बोला तुझे वो बिहार नाश्ता उसके बुला था। हाँ वो वाला प्लीज खाली सर्च कर दे दे। नेट चालू है, नेट तो मैं साइड लेगा गाड़ी आ रही। हाँ देखो उसका कर दिया मैंने, लॉक कर दिया साइन। तो हमारे पीछे ही पड़ गया कि भाई मेरा सब्सक्राइब करके दे दो, तो कर दिया मैंने, कर दिया। देखना सारे वीडियो। हाँ। ओ तेरी, इधर बैरिकेड क्यों लगाया है, शायद से कुछ चेक पॉइंट होगा। चलो या BSF चेक पोस्ट। तो यहाँ अपने BSF बैठे हैं, लेकिन अभी एक शॉक लगा हमें, या शॉक मिला। वो बोले कि आगे बाइक नहीं लेके जा सकते, 4 व्हीलर लेके जा सकते हो, बाइक नहीं लेके जा सकते। अभी वो बोल तो रहे थे कि आगे जाके आप एक बार रिक्वेस्ट करोगे तो शायद से अलाउ करेंगे। आगे BSF का कैंप है। अभी यहाँ से जाना कहाँ है, अच्छा उन्होंने डाइवर्जन बना दिया लगता है। चलो देखते कहाँ तक जाती है अपनी बाइक। अच्छा कुछ तो ये रोड भाई कहाँ से लेके जाओगे भाई हमें। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वहाँ ये कैंप के आगे सिर्फ 4 व्हीलर जाती है, 0 पॉइंट पे सिर्फ 4 व्हीलर जाती है, बाइक नहीं जाती। तो हम लोग प्लान करेंगे कि कोई अगर बाइक वाला मिलता है, अपना कोई कार वाला मिलता है तो उसको रिक्वेस्ट करके वो कार में चले जाएंगे, बाइक इधर ही रख देंगे। अभी इतना दूर आए हैं तो खाली तो नहीं जा सकते, तो क्या करें, अभी जाना तो पड़ेगा। तो कुछ तो जुगाड़ कर ही देंगे। ओहो क्या नज़ारा है, ज़बरदस्त।
और यहाँ वैसे रण ऑफ कच्छ की तो फीलिंग आ रही है, लगता है कि रेगिस्तान, यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, बस वाइट सैंड दिख रही है। और आप भी देख सकते हो मेरे आजू बाजू कुछ अलग ही स्ट्रक्चर बना के रखा है, पता नहीं क्या है लेकिन अच्छा दिख रहा है। तो वो बोले कि BSF कैंप, वो जो BSF ऑफिसर थे वो बोले कि BSF कैंप या जो नादेश्वरी मंदिर है तो यहाँ से सीधा जाओगे तो नाराबेट गांव आएगा और 0 लाइन के लिए लेफ्ट जाना है। अभी वी आर नॉट श्योर। उन्होंने बोला कि मंदिर तक, BSF की जो कैंप है या मंदिर तक जा सकते हैं। तो चलो वहाँ तक जाके देखते हैं आगे का प्लान कैसे करें। जैसे ये वाला चेक पॉइंट है, यहाँ अपने को बात करना पड़ेगा, किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ से जाना है सीधा 0 लाइन के लिए, लेकिन ऑफिसर बोल रहे कि आपको पहले बैंक कैंप जो पीछे था नाराबेट गांव में पीछे था, वहाँ जाके पहले परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ, तो उसने अगर अलाउ किया तो फिर वो जाने देंगे, नहीं तो फिर अपने को कुछ और बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो जाते पीछे कैंप अटेंड करके आते, पहले वहाँ कैंप में जाके वो बोले बड़े अफसर से बात करो, उसने अलाउ कर दिया तो जाएंगे, नहीं तो फिर नहीं जाएंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि अगर आपको यहाँ आना है तो यहाँ नोट करना कि बाइक के लिए परमिशन अलाउड नहीं है, आपको जाना है तो कार में जाना पड़ेगा। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, वो ऑफिसर से ने उससे ऊपर वाले सर से भी बात किया, लेकिन वो अलाउ नहीं कर रहे, बाइक के लिए अलाउ परमिशन नहीं बोल रहे। तो अभी देखते, या तो हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे या तो रुकते कुछ जुगाड़ करते हैं, देखते कुछ कैसे कर सकते हैं, आपको अपडेट तो मिलता रहेगा। फाइनली वी रीच हियर। बहुत जैसे तैसे करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, बहुत मेहनत किया है यहाँ आने तक, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यहाँ बाइक अलाउड नहीं है। तो यहाँ से 25 किलोमीटर के पहले आता है चेक पोस्ट, जहाँ अपने को परमिशन लेना होता है, जहाँ बाइक अलाउड नहीं करते। कार में आप आ सकते हो, वो एक चलान जैसे काटते हैं, एक परमिशन लेते हैं, उस पर आना पड़ता है। तो हम लोग 2 घंटा रुके, हम लोग 11 बजे आए थे, 1 बजे कि कोई कार वाला आएगा और हमें यहाँ से लेके जाएगा। तो हम लोग 2 घंटा रुक के फाइनली एक वैगनर आया, जिनमें से 3 ही जन थे, तो हमारा 2 जन का बंदोबस्त हो गया और हम यहाँ आ गए। तो अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपको यहाँ आना है तो मेक श्योर कि बाइक अलाउड नहीं है। जो चेक पोस्ट है वहाँ से आपको कार में आना पड़ेगा, तो आप कैसे भी करके आ सकते हो, किससे रिक्वेस्ट करके आ सकते हो। देख सकते हो तो यहाँ से 150 मीटर में पाकिस्तान, और देखो तो ये जो बॉर्डर है वहाँ से अगर आप पूरा आपको मैं वहाँ एक बोर्ड रखा है, वो शायद से पाकिस्तान है, वो शायद 150 मीटर पड़ेंगे। तो जो पेड़ दिख रहे हैं, वो बॉर्डर दिख रहा है, वो सारा पाकिस्तान है। लेकिन बहुत खुशी मिल रही है, बहुत खुशी मिलती है। एक बार तो बॉर्डर विजिट करना था, वाघा बॉर्डर पे तो नहीं गए, लेकिन ये वाला विजिट तो करना ही था। लेकिन वहाँ जाके थोड़ा सा लगा था, बुरा लगा था कि इतनी दूर आने के बाद भी लगा कि यहाँ से खालिया जाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, हमको आना ही था, ये कवर करना ही था। तो फाइनली हो गया। सो अभी यहाँ से निकलते हैं। अच्छा है, विजिट कर सकते हो। देखो, बॉर्डर विजिट करना किसको पसंद नहीं है, एक यूनिक एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हम यहाँ से भी निकल जाएंगे भूज के लिए। सो फाइनली जिनकी कृपा से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं ना, ये है 3 जन। आप नाम बोलोगे अपना? मेरा नाम मन्नू भैया। ओहो, गणपत भाई। हाय, मेरा नाम सुरेश है। तो जो भी है, हमारे लिए एक लक फैक्टर था कि इन तीनों की वजह से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि हमें लगा था कि हम लोग को वहाँ से चेक पोस्ट से ही वापस जाना पड़ेगा, इतनी दूर आके कुछ मतलब नहीं होगा। सो कोई बात नहीं, लक हम साथ में लेके घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ के, फाइनली एक जो इच्छा थी पूरी हो गई। अभी यहाँ से निकलेंगे सीधा भूज के लिए। सो ठीक है, तो सी यू गाइस डायरेक्टली ऑन द बाइक, जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पार्क किया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको वहाँ। अच्छा, BSF जवान भी हमारा इंटरेस्टेड चैनल में, और वो
व्लॉग कर रहे हैं। बिल्कुल देखेंगे आपका चैनल। धन्यवाद। इट विल बी आवर ऑनर सर, इट विल बी आवर ऑनर सर। क्या आपको चैनल में सब्सक्राइब करोगे? ओके सर, चलो बाय। चलो, ये सब जवान भी हमारे चैनल में इंटरेस्टेड है, उन्होंने फ़ोटो खींचा, होपफुली वो सब्सक्राइब करेंगे। और ये ऑफिसर ने ना बड़ी मदद की। और यहाँ जो है ये मातेश्वरी मंदिर है, नादेश्वरी मंदिर है, जहाँ हम लोग जाने का सोच रहे थे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ही हमारा टाइम वेस्ट गया। जो 2 घंटा हमने वेस्ट निकाला। और जो मैं बता रहा था कि जो ऑफिसर जो थे वो बड़े हेल्पफुल थे, उन्होंने बताया कि आप कैसे जुगाड़ कर सकते हो, तो वही हमने जुगाड़ किया। लेकिन 2 घंटा हमारा वेस्ट गया। 2 घंटे हम लोग रुके और फिर फाइनली बस हमारा काम हो गया। हमने वो 0 पॉइंट विजिट करके हम लोग अभी वापस जा रहे हैं टुवर्ड्स भूज। तो हमारा प्लान था कि हम लोग 12:30-1 बजे निकल जाएंगे। अभी बजे है 4:15। मतलब आज भी रात वाली होने वाली है। अरे यार, रात को सफ़र करना मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन यहाँ ठंड बहुत बढ़ जाती है। लेकिन आज कंपेयर टू राजस्थान यहाँ ठंड बहुत कम है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। लेकिन बस वी आर सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी कि हमारी ये जो चक्कर इतना दूर आने का ये फोकट नहीं गया। वी हैव विजिटेड द 0 पॉइंट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जहाँ से वो पाकिस्तान का बॉर्डर दिखता भी है। 150 मीटर, सिर्फ 150 मीटर। वो एक ऑफिसर जिसने और मदद की हमारी, वो भी बोल रहे थे कि उसने पहले ही हमारा, क्योंकि हमने बाइक उनके सामने रख के चले गए थे, वैसे लगेज वैसे ही छोड़ के चले गए थे। उसने हमको अश्योरेंस दिया कि आपके लगेज को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा, आप बिंदास रख के जा सकते हो। तो बस हमने उनके भरोसे रख दिया, कुछ नहीं हुआ। और वो जो ऑफिसर थे उन्होंने पहले से बोल दिया कि हमने आपका चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है। और क्या चाहिए? बीएसएफ जवान हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे तो और क्या चाहिए। तो सुबह हमने यहाँ एंट्री किया, तभी एग्जिट के लिए वापस उसको बोलना पड़ेगा, तो अपना नाम कट कर लेगा। तो ये सब सही बात है। ये लोग जवान जो है वो पूरा डेटा मेंटेन करते हैं कि जो बंदा अंदर जा रहा है, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है ना, ऐसा ना हो जाए कि जो बंदा अंदर गया वो अंदर ही चला गया, पाकिस्तान पहुँच भी गया, ऐसा ना हो जाए। तो वो लोग डेटा मेंटेन करते हैं कि जो बंदा अंदर जा रहा है वो वापस से बाहर भी आ रहा है। तो ऐसा 2 बार होता है, एक तो यहाँ होता है और अंदर भी वो जो बॉर्डर का जीरो लाइन का परमिशन लेने के बाद भी वहाँ चेक पोस्ट है, वहाँ भी इन आउट का वो एंट्री कर लेते हैं। तो ये एक लेवल का सिक्योरिटी है अपने पास। तो यहाँ इतना विंदास है ना, तो सामने बाइक देखो पूरा टेढ़ा हो रहा है। भगाओ। तो उसका सामने उत्तम का बाइक देखेगा ना तो बहुत टेढ़ा हो रहा है, इतना विंदास है। अपना तो लोहे का बाइक है, सामने वाला प्लास्टिक का बाइक है। मोर देखा मोर। हाँ, सो फाइनली वी आर ऑन द वे टू भूज। तो अभी भी स्टिल कितना है, 180 किलोमीटर जाना है। अभी बजे है ऑलमोस्ट 6 बज गए, सूरज अस्त होने की कगार पे है। तो जस्ट रोड भी अच्छा है, NH-27, लेकिन कल जैसा इतना स्मूथ नहीं है। आज के रोड पे बहुत सारे पैचेस है, बहुत सारे ख़राब पैचेस मिले। तो शायद से रास्ते का काम चालू, ये जो कुछ नए रोड बनाए भी है, लेकिन वो बीच में पैचेस डाले हैं, देखो वापस से ख़राब आ गया। तो अपना ट्रिप बहुत मस्त टकाटक चल रहा है। आई एम लविंग इट, बहुत ही एंजॉय कर रहा हूँ मैं भी। आज हमें ना बहुत मज़ा आया। एक तो हमारा लग अच्छा था कि हमें वो बॉर्डर विजिट करने मिला, और वो बॉर्डर की जवान जो है एकदम हम्बली बात कर रहे थे। उन्होंने जितने भी 2-3 जन से बात किया तो वो सभी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया। सही है, और क्या चाहिए। अगर आपका काम कोई एडमायर कर रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है तो सही है, सही करते जा रहे बंदा, बहुत आगे जाओगे।
तो यहाँ हमें रोड साइड हाईवे पे एक ड्रोन शॉट लेने के रुके थे, तो यहाँ से खेतों में से ये लोकल क्यूरियस होके आया ड्रोन देखने, और हम लोग क्यूरियस होके ये खेत देखने के लिए। तो ये खेत है, बोल रहे हो जीरा का, ये जीरा का खेत है। ये जीरा है, ये है ना, वही है, सही है, अच्छा है, बहुत सारे आपका। यहाँ कुछ तो पंगा हुआ है। ओ तेरी, यहाँ पूरे कोयले का ट्रक की पलटी हो गया। अभी ये आ रहा था कि जा रहा था पता नहीं, एकदम बराबर चेक पॉइंट के सामने ही हुआ। सही है, सामने का नज़ारा मस्त दिख रहा है। वो जो ऑरेंज टाइप जो लगता है ना सनसेट के बाद, ज़बरदस्त लग रहा है ना। तो अभी यहाँ से ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर है भुज, अंधेरा हो जाएगा, बाद में कुछ दिखेगा भी नहीं। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। बॉर्डर का जो है 0 पॉइंट पे हम लोग जाके आए। बाइक पे नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग बाइक पार्क किया था ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर पहले। तो बस दैट्स इट, हम भी भुज में जाएंगे। तो कल हम जाएंगे फुल मून देखने, और जाने का रीज़न ये है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सही है। और फिर फाइनली अपना ये टूर ट्रिप एंड हो जाएगा, क्योंकि परसों हम सीधा निकलेंगे घर के लिए। सो दिस विल बी द मोमेंट। ये व्लॉग को एंड कर लेते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि बहुत ही और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।